अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, वज़ाइफ अमलियात ऑफिशियल चैनल पे आज जो ये आपके सामने अमल पेश करने जा रहे हैं, ये दुश्मन को वाबस्ता करने का और दुश्मन को सबक सिखाने के लिए एक अमल है। ठीक है, अमल ये तावीज़ है, एक किताब है, बहुत मुजर्रब पुराने वक्त की किताब है, शायद आपको कहीं मिल जाए या मुश्किल है मिले, अमलियात फ़ारूकी नाम से। ठीक है, बहुत उसमें मुजर्रब अमल बताए गए हैं, उनमें से मैंने एक तावीज़ जो है आपको देने जा रहा हूँ, शायद ये आपको कहीं मिल जाए, लेकिन वैसे ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। बहुत मुजर्रब तावीज़ है ये, दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। इसमें याद रखें, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो नुकसान उल्टा आपका होगा। ठीक है, तो अगर आपको नाजायज़ परेशान कर रहा है, इस हद तक के परेशान कर रहा है कि आपकी जान पे बनाई या बहुत आपका जानी और माली नुकसान है, तो ये अमल कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, इसमें कुछ पाबंदियां हैं। पाबंदियां ये हैं कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए अमल करना, और अमल को तन्हाई में करना, बावज़ू होके करना, और इसमें अमल को राज रखना, और इस पर मजबूत यकीन रखना। ठीक है, और बताए गए तरीके पे अमल करना। ठीक है, अब मैं आपको तावीज़ बताने जा रहा हूँ, किस तरीके से तावीज़ बनेगा और इस तावीज़ को करना क्या है उसके बाद। ठीक है, वो बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों तक, और कमेंट्स में मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेज को जो बहुत तरक्की कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत लोग वहाँ फीडबैक दे रहे हैं, बहुत मुजर्रब वजीफ़े बताए गए हैं। आप जो लोग जाके विज़िट करें, देखें और फॉलो करें पेज को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब मैं तावीज़ की तरफ चलता हूँ। तावीज़ जो आपको सबसे पहले इस तरह से प्लेन पेपर ले लेना है। ठीक, जिस तरीके से मैंने ले रखा है पेपर प्लेन। ठीक है, जो दोनों तरफ से प्लेन होता है, और एक बॉल पेन जो काला हो नीला हो उससे कोई फ़र्क नहीं है, बॉल पेन हो। ठीक, पाक साफ चीज़ें हों। ठीक, अब जो है आपको पेपर को उस तरह रख लेना है और बावजू पाक साफ हो जाना है, और इसको करना है आपको दोपहर के वक्त, यानी कि ज़वाल के वक्त इसको करें तो बेहतर है। ठीक है, ज़वाल का वक्त सुबह 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे के दरमियान इसको बनाएं। ठीक है, बेहतरीन वक्त है इसके लिए। जो इसके दुश्मनी की या बोझ की अदावत के अमल होते हैं, ये इसका सबसे बेहतरीन वक्त यही होता है, सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में। ठीक है, तन्हाई में बनाए, बावजू पाक साफ होकर बनाएं। ठीक है, और जब बनाने बैठे तो नियत कर लें कि किस बंदे के लिए बना रहे हो, कि फ़ला बंदा जो है वो अपनी हरकतों से बाज आए, और उसको जो है जितना शरीयत ने हक रखा है उसको सबक सीखने को मिले, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इस मेरे अमल में मुझे कामयाबी नसीब फरमाए। ठीक है, इस तरह करके बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको अमल शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको इस तरीके से लाइनें लगानी, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ इस तरीके से लगाते जाएँ। ठीक है, और अमल दोबारा बता रहा हूँ, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही करना है, नाजायज़ के लिए करेंगे तो नुकसान उल्टा आप ही को होगा, ध्यान रखें। ठीक है, और इसमें जो लाइनें लगानी है वो ज़रूरी नहीं है आप स्केल से लगाओ, वैसे भी लगा सकते हो। ये मुझसे थोड़ा गलती से हो गया। ठीक है, इतना ही है ये। ठीक है, मैं उसको काट के दोबारा तो बनाऊंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं माशाल्लाह से, तो आप लोग जो है थोड़ा समझ जाए करें। अब ये हो गया। अब इसके बीच में आपको इस तरीके से 2 लाइनें लगा लेनी है, इस तरीके से। एक लाइन यहाँ पे लगा लेनी है और एक लाइन यहाँ पे लगा लेनी है। ठीक है, इस तरीके से तावीज़ रखा है ना। अब इसको आप इस तरह कर लें। ठीक है, इस तरह करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 3। लिखते हुए आपको बोलना नहीं है, सिर्फ जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरीके से लिखें। ठीक है, 7 1 9 5। ठीक है, अब इसको जो है आपको तावीज़ को इस तरीके से कर लेना है उल्टा। ठीक है, यूँ कर लेना है, और इस साइड से आपको लिखना शुरू कर देना है, रा नून मीम जीम या। ठीक है, ये हो गया था इस तरह किया था हमने, इसको इस तरह इधर हो गया। ठीक है, अब दोबारा आपको इस तरह करके तावीज़ को यहाँ पे नंबर लिखने शुरू कर देने हैं दूसरे वाले खाने में। यहाँ आपको क्या लिखना है, 9 1 5 2 6। ठीक है,
फिर आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है तावीज़, ठीक है। फिर आपको इधर से शुरू कर देना है क्या, ये जीम, ठीक है, जीम आएगा क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, जीम, और यहाँ पे रा, लाम, सीन, ये 9 है तो मीम, ठीक। अब फिर आपको इस तरीके से कर लेना है तावीज़ को, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आपको लिखना शुरू कर देना है नंबर, इस तरह से बता रहा हूँ, 6, ठीक है, ये 6 है, 1 3 7 8, ठीक है। फिर आपको इस तरीके से कर लेना है तावीज़, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद आपको स्वाद, हमज़ा, लाम, रा, सीन, ठीक, इस तरीके से कर लेना है। तावीज़ हमने यूँ शुरू किया था, यूँ हो गया। वैसे ये असल इसकी जो है ये है, ठीक है। इस तरीके से रखें इसको। अब जो है इसको आप किसी तरह भी फोल्ड कर दें, ठीक है, इस तरीके से फोल्ड कर दें इसको। फोल्ड करने के बाद जैसे ये फोल्ड हो गया ना, फोल्ड करने के बाद आपको करना क्या है, इसको जो है ना, इस तावीज़ को उसी वक्त अपने पैर के, सीधे पैर के नीचे रखें, ठीक है। अब चप्पल पहन के रखें, जूता पहन के रखें या वैसे रखें, ठीक है, मर्ज़ी आपकी है। चप्पल पहन के रखें या नंगे पैर रखें, वो मर्ज़ी आपकी है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है मुझाहिर का। अब इसको अपने सीधे पैर के नीचे रखें, जैसे पैर है ना, इसको सीधे पैर के नीचे रखें और 3 बार इस तरीके से मसलें, 3 बार, ठीक है, पैर से। और हर बार मसलते हुए आपको एक लफ्ज़ कहना है, अबतर, ठीक है। ये अबतर जो अल्फाज है, एक लफ्ज़ है, ये अमलियात में एक बहुत बड़ा लफ्ज़ और बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसको तब जो है बोला जाता है, लिखा जाता है तावीज़ात में, जब बुग़्ज़ के और अदावत के और दुश्मनी के अमल कर रहे हो, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। तब ये लिखा जाता, बट बोला या लिखा, पढ़ा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो जब जैसे आपका ये पैर है ना, तो इसको आप ऐसे रख दिया आपने पैर, तो पहले उस इंसान का ख्याल ले गए, जैसे वो ये तावीज़ नहीं है बल्कि वो इंसान है, वो आपके पैर के नीचे है। और आंखें बंद करके जो है ना, एक बार ऐसे मसले और फिर कहें अबतर, फिर दोबारा ऐसे मसले, फिर कहें अबतर, फिर दोबारा ऐसे मसले, फिर कहें अबतर, ठीक है। ऐसे मसल लिया, ठीक है, अबतर कह दिया, पैर उठा लिया, फिर दोबारा मसल लिया और मसलते हुए अबतर कह दिया, फिर पैर उठा लिया, फिर तीसरी बार आपको ऐसे मसलना है, फिर अबतर कहना है, फिर पैर उठा लिया। तसव्वुर ये रखना है जैसे दुश्मन मेरे पैर के नीचे है और वो हलाक हो रहा है और वो दब रहा है, और जो है वो अपनी जो उसने जो मेरे साथ ये नाइत्तेफाकी की है और वो किया है, दुश्मनी की है, उसकी सज़ा उसको मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से करें। करने के बाद तावीज़ उठाएं और इस तावीज़ को जला दें चूल्हे वगैरह पे, ठीक है, चूल्हे वगैरह पे इसको जला दें। और इसकी जो राख है वो आप कहीं फेंक सकते हैं, डस्टबिन वगैरह में, ठीक है। और तावीज़ पूरा जलाना है, ये नहीं कि थोड़ा सा जल गया फिर रहेगा उसको फेंक दिया, पूरा जलाना अच्छे से, ठीक है। जलाने के बाद इसको राख वगैरह की कहीं फेंक दें। बस एक बार ये तावीज़ कर ले, अपनी आंखों से देखना इंशाल्लाह एक ही दिन में उसका हाल क्या होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल ना करें। हाँ, ये काम भी नहीं करेगा और मेरी इसकी इजाज़त भी नहीं है। सिर्फ उन्हीं लोगों को इसकी इजाज़त है जो इस वीडियो को पूरी देख रहे हो और इस अमल को सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करेंगे, ठीक है। उनके साथ जुल्म हो रहा है, नाजायज़ उनके साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है, वही जो है इसको कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट्स में पूछ लें, ठीक है। और वीडियो को जो है दूसरों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, हमें सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।